गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के कई पहलुओं पर गहरा और सार्थक दृष्टिकोण देती हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि हम कैसे समाज में शांति और संतोष के साथ रह सकते हैं। इस कहानी का नायक एक युवक है जिसका नाम विराज है। विराज ने अपने जीवन में अनेक समस्याओं का सामना किया, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से उसने सीखा कि अकेले रहना और आत्मनिर्भर बनना कितना महत्वपूर्ण है। विराज एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक खुशहाल परिवार में पैदा हुआ था और उसका जीवन शांतिपूर्ण और संतुष्ट था। लेकिन जब वह किशोरावस्था में था, उसके माता-पिता का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। इस घटना ने विराज के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह अकेला रह गया और उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसने अपने माता-पिता की संपत्ति का प्रबंधन खुद करना शुरू किया और धीरे-धीरे अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। एक दिन विराज को पता चला कि गौतम बुद्ध और उनके शिष्य पास के गांव में ठहरे हुए हैं। उसने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है। मैं अकेलापन महसूस करता हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए विराज की ओर देखा और कहा, विराज, अकेलापन महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने जीवन का हिस्सा मानने के बजाय इसे आत्मनिर्भरता का अवसर समझो। अकेले रहना सीखना एक महत्वपूर्ण कला है जो तुम्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। बुद्ध ने विराज को ध्यान और साधना की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तुम्हें अकेले रहना और आत्मनिर्भर बनना सिखाएगी। विराज ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान की साधना शुरू की। प्रारंभ में उसका मन लगातार भटकता रहा और उसे ध्यान में स्थिरता नहीं मिलती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और निरंतर अभ्यास जारी रखा। धीरे-धीरे विराज के मन में शांति और स्थिरता आने लगी। उसे अपने भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव हुआ। ध्यान की साधना से विराज के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, ध्यान ने मेरे मन को शांत और स्थिर किया है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या जीवन में आत्मनिर्भरता के लिए और कुछ भी आवश्यक है? बुद्ध ने उत्तर दिया, विराज, ध्यान के माध्यम से तुमने अपने मन को शांत किया है, लेकिन आत्मनिर्भरता के लिए तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे विकसित करना होगा। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि तुम अपने निर्णय स्वयं ले सको और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सको। विराज ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया। उसने अपने जीवन के हर पहलू में आत्मनिर्भरता को अपनाने का संकल्प लिया। उसने अपने कार्यों में आत्मनिर्भरता का अभ्यास किया और अपने निर्णय स्वयं लेने की कोशिश की। धीरे-धीरे विराज के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। उसने अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना सीखा और वह पहले से अधिक सशक्त और आत्मविश्वासी हो गया। अकेले रहना और आत्मनिर्भर बनना सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण है। विराज ने यह समझा कि समाज में अकेलेपन का सामना करने के लिए उसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाना होगा। उसने अपने गांव में सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना शुरू किया और लोगों की मदद करने की कोशिश की। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसका अकेलापन कम हो जाता है और उसे संतोष का अनुभव होता है। विराज ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैंने ध्यान और आत्मनिर्भरता का पालन किया है और मैंने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा है, लेकिन क्या यह सब कुछ है? क्या जीवन में और भी कुछ प्राप्त किया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विराज, तुमने बहुत कुछ सीखा है और अपने जीवन को सही दिशा में बदल लिया है।
लेकिन आत्म साक्षात्कार की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में जाना होगा और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। आत्म साक्षात्कार ही जीवन की अंतिम और सर्वोच्च प्राप्ति है। विराज ने आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने ध्यान और साधना को और गहराई से अपनाया। उसने अपने मन को और अधिक शुद्ध और स्थिर करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक अनंत शांति और आनंद का अनुभव होने लगा। कुछ समय बाद विराज ने अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव किया। उसने देखा कि वह स्वयं ही शांति, आनंद और प्रेम का स्रोत है। विराज के जीवन में अब समस्याएं आनी बंद नहीं हुई थीं, लेकिन अब वह उनसे डरता नहीं था। उसने सीखा कि समस्याओं से डरने के बजाय उनका सामना करने का साहस रखना चाहिए। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था और उसे विश्वास हो गया था कि वह किसी भी समस्या का समाधान खोज सकता है। विराज का गांव एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा था। गांव में पानी की कमी हो गई थी और लोग प्यास से परेशान थे। गांव के सभी लोग विराज के पास आए और उससे इस समस्या का समाधान पूछने लगे। विराज ने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और धैर्यपूर्वक इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। विराज ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के पास की नदी से एक नहर खोदने का निर्णय लिया ताकि पानी गांव तक पहुंच सके। यह काम बहुत कठिन था और इसमें समय और मेहनत दोनों की आवश्यकता थी। लेकिन विराज ने खुद पर विश्वास रखा और गांव के लोगों को भी प्रोत्साहित किया कि वे हार न माने। विराज और गांव के लोगों की मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने नदी से एक नहर खोदकर गांव तक पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। अब गांव में पानी की कमी नहीं थी और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। विराज की इस सफलता ने सभी को प्रेरित किया और उसने सिखाया कि समस्याओं से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। विराज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेले रहना और आत्मनिर्भर बनना कितना महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने विराज को यह समझने में मदद की कि ध्यान, आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जीवन को सार्थक और संतुष्ट बनाया जा सकता है। विराज ने अपनी समस्याओं का सामना किया और अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, अकेले रहना और आत्मनिर्भर बनना सीखो। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह मार्गदर्शन देती हैं कि जीवन में समस्याओं का सामना करते हुए हम सही दिशा और दृष्टिकोण अपनाकर सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। विराज की यह कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम भी अपने जीवन में सही दृष्टिकोण और मार्ग अपनाकर सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने विराज को यह सिखाया कि समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार विराज ने अपने जीवन में शांति, संतोष और सफलता प्राप्त की।